शामी साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी आपने वज़ीर इत्तलात साहब की। पीटीआई पर पाबंदी लगाने का इरादा, फिर दहशतगर्द जमात इसको करार देना, अदलिया के फैसलों पर एतराज़, क्या ये सब हुकूमत की बौखलाहट है या फिर ये कोई सोची समझी मनसूबाबंदी दिखाई दे रही है? क्योंकि इस हुकूमत के पास सियासी बयानिया नहीं था, तो एंटी जुडिशरी एक बयानिए की तलाश दिखाई दे रही है आपको? देखिए, जो अताउल्लाह तारड़ साहब ने कहा है और जो हुकूमत के मुख्तलिफ वज़रा भी ये बात कर रहे हैं, और उन्होंने पीटीआई पर बड़ी तुंदो तेज़ तनकीद की है और उसे दहशतगर्द जमात करार दिया है। अब हमारे जो सियासी रहनुमा हैं उनका ये असलूब हो गया है कि बड़े भारी भरकम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और अपने मुखालफिन पर पत्थर की तरह उन्हें दे मारते हैं। तो जिस तरह पीटीआई के जो रहनुमा हैं, हम उनकी ज़ुबान काबू नहीं कर सकते। अली मीन गंडापुर साहब जो हैं उनको एहतियात पर मजबूर नहीं कर सकते। उस तरह अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं उनकी जली कटी भी सुनने पे हमें तैयार रहना चाहिए। तो जो कुछ उन्होंने कहा है, देखें, पीटीआई इस वक्त एक बड़ी सियासी जमात है जो कानून के मुताबिक काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के 11 जज ये बात कह चुके हैं कि पीटीआई जो है एक कानूनी तौर पर उसे हक हासिल है कि वो सियासी जमात के तौर पर काम करे। और फिर उसकी एक सूबे में हुकूमत है, पंजाब में हिज़्ब इख्तिलाफ की क़यादत उसके पास है, और मरकज़ में भी सबसे बड़ी पार्टी है वो पार्लिमानी पार्टी, और वहाँ हिज़्ब इख्तिलाफ की क़यादत उसके नुमाइंदे जो हैं उमर अयूब साहब उनके पास है। तो ऐसे में जज्बात का इस तरह इजहार करना जिससे फ़ज़ा जो है उसमें मज़ीद तलखी फैले, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई मुनासिब बात है। अताउल्लाह तारड़ साहब को एहतियात से गुफ्तगू करनी चाहिए, और जो जमात ऐवान में मौजूद है जिसमें कानूनी तौर पर कोई कदगन नहीं है, उसको आप दहशतगर्द जमात कैसे करार दे सकते हैं? और अगर आप करार दे भी लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी डालें, तो उस पर कौन यकीन करेगा और कौन आपकी बात जो है मानेगा? तो बुनियादी बात यह है कि हमारे सारी सियासी रहनुमाओं को होश के नाखुन लेने चाहिए, खा उनका ताल्लुक़ पीटीआई से है, खा पीटीआई के मुखालफिन से है। और बार बार हमसे अर्ज़ करते हैं कि वो सब पाकिस्तानी हैं, उन्हें पाकिस्तान में रहना है, एक दूसरे के साथ जिंदा रहने लेकिन का शामी साहब, एक सलीका सवाल ये भी सीखना है कि चाहिए। जब हुकूमत को मालूम है कि उस फैसले के नतीजे में हुकूमत की अक्सरियत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा, हुकूमत कायम रहेगी, उसको कोई ख़तरा नहीं है, फिर हुकूमत को यही एक रास्ता क्यों दिखाई दे रहा है कि इस पार्टी को बैन कर दिया जाए, इसको दहशतगर्द करार दे दिया जाए? क्यों इतना पैनिक कर रही है हुकूमत? देखिए, बैन करने की बात तो अब मेरा ख्याल है थोड़ी मध्यम हो गई है, क्योंकि किसी हलीफ सियासी जमात ने भी उनका साथ नहीं दिया और ख़ुद मुस्लिम लीग नून के अंदर भी इख्तलाफ राय पैदा हो गया। और पीटीआई को बैन करने की जो बात हुई थी, तो मेरा ख्याल अब तो हुकूमत उस पर इसरार नहीं कर रही है। अताउल्लाह तारड़ साहब ने बड़े ज़ोर शोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि फ़ैसला कर लिया गया है, लेकिन जो डिप्टी वज़ीर आज़म है इसहाक़ डार साहब और उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब और दूसरे लोग, उन्होंने इस बात से इत्तफाक नहीं किया। उन्होंने कहा ये तजवीज़ अभी ज़ेरे बहस है, वफाकी काबीना इस पर फैसला करेगी और इत्तहादियों से मशवरा किया जाएगा और उसके बाद फिर रेफरेंस जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। देखें ना, किसी काबीना को और किसी हुकूमत को यह हक हासिल नहीं है कि वो किसी जमात को खिलाफ कायदा करार दे दे, किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगा दे। हाँ, उसके पास अगर कोई शवाहद मौजूद हैं तो उसे सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना होगा कि ये जमात जो है इसने कुछ तजावुज़ किया है या नहीं किया है। तो जब मामलात जो हैं इतने कोई आसान नहीं हैं, तो फिर उसको उसमें तलखी घोलने की ज़रूरत क्या है? ठीक है। तो इसलिए पीटीआई जो है उसको अपना काम करने दिया जाए, हुकूमत अपना काम करे, इसी में दोनों का भला है। एक दूसरे को डराने और खौफजदा करने की ज़रूरत नहीं है।
मसला यही है ना कि कोई अपना अपना काम करने को तैयार नहीं है, एक दूसरे का रास्ता रोकने की सिर्फ कोशिशें हो रही हैं। शामी साहब, अगले हफ्ते क्या सूरत हाल बनती हुई आपको दिखाई दे रही है? तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के एहतजाज की कामयाबी के इम्कानात क्या हैं, और जो जमात इस्लामी धरना देने जा रही है उसकी क्या सूरत बनेगी? देखिए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जब कायम हुई थी तो बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता की गई थी कि इसकी क़यादत जो है महमूद ख़ान अचकज़ई जैसे एक बड़े सीनियर सियासतदान के पास है, और वो कि ऐसा लाहे अमल इख्तियार करेंगे कि मुख्तलिफ हुकूमत के और अपोजिशन के दरमियान बातचीत मुमकिन हो सके और बातचीत से मसाइल का हल निकाला जा सके। तो ये तवक्को थी कि वो इमरान खान साहब से भी गुफ्तगू करेंगे, उनको एतमाद में लेकर फिर उनके जो मुखालिफ हैं उनसे रब्ता करेंगे। लेकिन ये तवक्को फ़िलहाल पूरी नहीं हुई। अब जो तहरीक चलाने का ऐलान हुआ है, देखिए कानून के और आइन के दायरे में रहते हुए तो हर शख्स को और हर जमात को तहरीक चलाने का हक़ हासिल है। वो जलसा कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, जज्बात का इजहार कर सकते हैं। लेकिन आप देखें कि मौसम कितना सख्त है। यानी गर्मी जो है उसकी शिद्दत में और उसकी हिद्दत में कभी इस तरह की तहरीकें जो हैं, मेरी ज़िंदगी में तो मैंने नहीं देखा कि गर्मी के मौसम में इस तरह की तहरीकें चलाने का फ़ैसला किया गया हो। और फिर ये तहरीक जो है अगर कामयाब भी हो जाए तो फिर क्या होगा? आज तक किसी तहरीक ने हुकूमत का इक़्तिदार ख़त्म नहीं किया। हुकूमत का ख़ात्मा करने का एक ही तरीका है कि आप अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएं या फिर टैंकों पे बैठ जाएं, फौजी क़यादत के कंधों पे सवार हो जाएं। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ कितनी बड़ी तहरीक चलाई गई थी। पाकिस्तान की तारीख में आज तक पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद ने जो तहरीक चलाई थी उससे बड़ी तहरीक नहीं चली। लेकिन वो भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को इख्तिदार के ऐवान से नहीं निकाल सकी थी। ठीक है, आपने वाज़े कर दिया कि ऐसी एहतजाजी तहरीकें और एहतजाजी कॉल इख्तिदार नहीं छीन सकती है। हाँ, हुकूमत को प्रेशराइज किया जा सकता है किसी हद तक, लेकिन मकासद का हुसूल मुमकिन नहीं है। शामी साहब, मेरा सवाल ये है कि अफ़गानियों का हमारे लिए ऐसे जज्बात क्यों हैं? यहाँ पाक अफ़गान मैच हो जाए, वहाँ भी जीने मरने का मसला बना लिया जाता है, ऐसा क्यों है? देखिए, जिन अफ़गानों ने ये हरकत की है, पहले उनका पता चलाना चाहिए कि वो कौन लोग हैं। वो यूरोप में पले बड़े हैं या उनका कोई हुकूमत अफ़गानिस्तान से कोई ताल्लुक़ है या नहीं है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत अफ़गानिस्तान से उनको कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। वो वहीं के गैर ज़िम्मेदार अनासर हैं, और हमें उसमें जो जर्मनी की हुकूमत है ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि अमन व अमान बहाल करे और ज़िम्मेदारों का पता चलाए, उनको गिरफ़्तार करे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। तो हमें इस बुनियाद पर यानी बग़ैर सोचे समझे अफ़गान हुकूमत पर या अफ़गानों पर चढ़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर एक पाकिस्तानी कोई गैर ज़िम्मेदाराना हरकत करते हैं किसी मुल्क में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा पाकिस्तान जो है वो मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा दिया जाए। कि ख्वाजा आसिफ साहब ने आज एक बयान दिया है जिसमें अफ़गानों को एहसान फरामोश करार दिया है, और उनका कहना यह है कि अफ़गानिस्तान 40 लाख अफ़गानी यहाँ पाकिस्तान में अब भी मौजूद हैं। तो ख्वाजा साहब वज़ीर दिफ़ा हैं, लेकिन उनको ज़रा बल्कि सोच समझ के गुफ्तगू करनी चाहिए। ठीक है। और दो मुल्कों के ताल्लुकात में कोई गैर जिम्मेदाराना बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो जर्मनी की हुकूमत पाकिस्तान ने उसी से एहतजाज किया। मशवरा दिया गया है कि गैर जिम्मेदाराना बयानात देने से गुरेज किया जाए।